अब हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थ्रेड्स एंड इट्स मैनेजमेंट, जो कि हमारा एकेटीव 2021 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। अब हमारा थ्रेड होता क्या है, थ्रेड से को समझने से पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम स्टैटिक क्वांटिटी है तो वो प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम को हम क्या कर दें, एग्जीक्यूट कर दे, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हर एक प्रोसेस, जैसे P1 प्रोसेस है तो P1 प्रोसेस क्या कर सकता है, एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकता है या मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या बोल सकते हैं कि मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। जो उसके अंदर फंक्शंस हैं या जो उसके अंदर ऑपरेशंस है उनको ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, कि वो क्या क्या कर सकता है। तो अ थ्रेड इज लाइक अ सिंगल पाथ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। थ्रेड क्या है, सिंगल पाथ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम के अंदर। इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी परफॉर्म इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। थ्रेड अ थ्रेड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस। जो थ्रेड है वो एग्जिस्ट किसके अंदर करता है, प्रोसेस के अंदर ही वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अ सिंगल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल प्रोसेस जो उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो, क्यों नहीं हो सकते। अगर एक P1 प्रोसेस है तो P1 प्रोसेस काफी सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, यानी इसके अंदर काफी सारे, अगर वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है यानी इसके अंदर काफी सारे थ्रेड्स है। अ थ्रेड इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेट। थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट भी बोलते हैं। जैसे रियल में थ्रेड होता है ना, इसी तरीके से ये थ्रेड होता है, बहुत लाइट वेट होता है। तो सेम उसी तरीके से ये क्या होता है, हमारे लाइट वेट प्रोसेस होता है। अ सिंगल थ्रेड प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल थ्रेड। जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होंगे उसके अंदर सिंगल थ्रेड होंगे, और जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होंगे उनके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। अब जो थ्रेड्स के टाइप है वो हमारे टू टाइप्स के थ्रेड्स है, यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड्स। जो यूजर थ्रेड्स है वो क्या होता है, मैनेज बाय एप्लीकेशन, यानी जो वो किसके, कौन मैनेज करता है, एप्लीकेशन ही मैनेज करती है उसको। इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर, कौन इम्प्लीमेंट करता है, यूजर। इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। नॉट रिकॉग्नाइज बाय ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जो हमारा कर्नल थ्रेड होता है वो क्या होता है, मैनेज बाय कर्नल, उसको कौन मैनेज करता है, कर्नल। इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका। रिकॉग्नाइज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है। यानी एक तरीके से इसमें मैंने डिफरेंस भी बता दिया, तो आप इसको अच्छे से, तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि मैनेज बाय एप्लीकेशन, तो इसको आप पूरे एक पैराग्राफ में लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करके आइए, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो। थ्रेड्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व। अब थ्रेड्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है क्रिएशन, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, टर्मिनेशन, ये 4 स्टेट्स आती हैं। जैसे इसमें मैनेजमेंट पूछा था तो आपको पहले क्या एक्सप्लेन करना है, क्रिएशन। क्रिएशन क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, थ्रेड को क्रिएट कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी ना, तो सी प्रोग्रामिंग में हमारा जो है, हम ऐसे लाइक पी थ्रेड क्रिएट, इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू थ्रेड क्रिएट कर पाते हैं। किस प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में। तो ऐसे ही हम क्या कर पाते हैं, क्रिएशन में इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं, पी थ्रेड और क्रिएट, इस तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग के इसका यूज करके हम क्या क्रिएट कर पाते हैं, थ्रेड्स को क्रिएट कर पाते हैं। जो थ्रेड शेड्यूलिंग होती है हमें ये प्रोवाइड करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच थ्रेड टू रन एट अ गिवन टाइम, कि P1 टाइम, जैसे हमारे पास T1 है तो T1 टाइम में कौन सा थ्रेड रन होगा, T2 टाइम में कौन सा थ्रेड रन होगा, T3 टाइम में कौन सा थ्रेड रन होगा, वो क्या होता है, शेड्यूलिंग के अंदर आता है, यानी उनको शेड्यूल करना। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन हमारी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या कर पाते हैं कि थ्रेड्स को हम ऑफन करते हैं कि वो वर्क कर सके एक साथ, यानी P1, P2, P3 काफी सारे प्रोसेसेस हैं तो वो एक साथ वर्क कर सके और एक साथ क्या कर सके, शेयर कर सके अपना डेटा या कोई भी कम्युनिकेशन कर सके, तो किसके अंदर आता है, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड्स क्या होता है, ये लास्ट स्टेट होती है जहां हमारा प्रोसेस जो है एंड की तरफ जाता है। व्हेन द प्रोसेस एंड, दैट स्टेट इज नोन एज टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड्स। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको पूरे एक एक पैराग्राफ में अच्छे से बता के आना है थ्रेड मैनेजमेंट के अंदर की 4 चीजें आते हैं, क्रिएशन, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो हमारे रिसोर्स होते हैं उनका हम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्करेंट टास्क। कॉन्करेंट टास्क यानी एक टाइम पे हम काफी सारे टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं बाय यूजिंग द थ्रेड। तो ये इसके एडवांटेजेस भी हो गए, आप इन पे लिख सकते हैं कि मेन पॉइंट्स इसके यही है। तो ये हमारा थ्रेड्स और मैनेजमेंट